तो शुरू करते हैं। जैसे कि पिछले लेक्चर में हम लोग ने नॉर्मल एडिटिंग देखे थे, जो कि इफेक्ट्स और इंस्पेक्टर विंडो देखे थे हम लोग ने पिछले लेक्चर में। तो आज देखेंगे कि एक्सपोर्ट कैसे निकालना है। जैसे कि बहुत लोगों का कुछ कुछ काम हो चुका है, लेकिन वो लोग भेज नहीं पा रहे हैं क्योंकि एक्सपोर्टिंग नहीं जम रही है, क्योंकि और मैंने सिखाया भी नहीं था। तो जैसे कि पहले मैं करता हूँ अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट, न्यू विंडो, मीडिया में आता हूँ और यहाँ से जो मेरे लोकेशंस है, जो कि ये डिफ़ॉल्ट पीसी है मेरा, मतलब सब कुछ यहीं पर है, तो यहाँ पर लोकेशंस रेडीमेड है। तो 3-4 वीडियो जो है वो मैं फटाफट ले लेता हूँ, चेंज कर देता हूँ और वहीं से मैं एडिट पे आ जाता हूँ और कोई भी वीडियो लेते हैं और कंट्रोल बी, ब्रेक 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 ब्रेक, बीच का हिस्सा डिलीट, दूसरे को लेकर आता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, कंट्रोल बी ब्रेक, ये वाला पार्ट बाजू में इसे लगा देता हूँ यहाँ पर और कंट्रोल दबाकर स्क्रॉल आगे आने के लिए, रिटर्न इसे ब्रेक। हाँ, ध्यान रहे कभी भी ये हेडर की मदद से कंट्रोल बी ना करे। क्यों? क्योंकि अगर आप कुछ भी सिलेक्ट नहीं करते हो तो वो सबको कट दे देता है। तो ध्यान रहे कि सिलेक्ट करो और फिर ही कंट्रोल भी दबाओ, जिससे कि सिर्फ उसको ही कट आए, बाकी किसी को नहीं। और यहाँ पर आता हूँ, कंट्रोल बी ब्रेक और फिर कंट्रोल बी ब्रेक, इसको करता हूँ डिलीट और इसको लगा देता हूँ जगह पे। मतलब ऐसे आप बहुत सारे आपने काम किए होंगे। और जब आप कुछ भी एडिट वगैरह करते हो तो नॉर्मली ये कुछ इस तरीके से क्लिप्स दिख रहे हैं आपको, वो ऐसे नहीं दिखते। नॉर्मली क्या होता है कि बैकग्राउंड पे मैं बैकग्राउंड सीन्स रखता हूँ, जैसे कि कंट्रोल बी दबाता हूँ, थोड़ा हैवी बनाते हैं फाइल को, और फिर ए दबाता हूँ, इसको रखूँगा कुछ ऐसे, इसको रखूँगा कुछ ऐसे, कुछ यहाँ पर। तो ऐसे कुछ स्क्रीन बनती है एडिटर्स लोगों की, आपने देखा होगा यूट्यूब वगैरह पे। प्रीमियर जो लोग यूज़ करते हैं, कोई लोग कैनवास यूज़ करते हैं, ऐसा अलग अलग होते हैं, तो वो लोग के कुछ इस तरीके से दिखते हैं। तो इस ये देखोगे, ये कुछ इस तरीके से अभी बन चुकी है। अब ये मैंने कुछ किया तो नहीं है, मैंने सिर्फ उल्टा सुल्टा लगाया, फिर भी थोड़ा दिखने में है कंटिन्यूटी। ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन ये पहले से एडिटेड वीडियो है इसलिए ऐसे दिख रही है, वरना ऐसी दिखती नहीं है। तो ये वीडियो अब मुझे एक्सपोर्ट करनी है, जिन्होंने भी काम किया होगा कुछ इस तरीके से किया होगा। तो इसको एक्सपोर्ट कैसे करें? सिंपली एडिट पैनल से डायरेक्टली आपको आना है डिलीवर पैनल में, क्लिक करो। तो ये कुछ इस तरीके से आपको पैनल दिखता है, ये कुछ भरा हुआ लग रहा है, इसको हम कुछ खाली करते हैं। जैसे कि यहाँ से क्लिप्स बंद कर देता हूँ, यहाँ से रेंडर क्यू बंद कर सकता हूँ। नहीं, ये बड़ा हो रहा है, बंद नहीं हो रहा है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ, या फिर हम ट्राई करते हैं, यहाँ पर आते हैं और लेआउट में रीसेट यूआई लेआउट करता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है लेआउट। तो अब देखोगे जो वीडियो हम लोग ने एडिट की है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है प्रॉपरली, और जितनी आपने बनाई रहेगी उतनी यहाँ पर दिखाई देगी। अगर एडिट पैनल में मैं अगर कोई क्लिप दूर रखता हूँ और फिर डिलीवर में आता हूँ, तो देखोगे उसने उसको भी ले लिया। तो कभी कभी हो जाता है कि मुझे ये क्लिप चाहिए ही नहीं, तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी इसको यहाँ पर लेकर आ सकते हो।
मतलब ये इतना ही रेंडर होगा, जितना आपका वर्क स्पेस आप रखोगे उतना ही रेंडर होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने मिसिंग से कुछ पीछे छोड़ दिया हो तो वो यूज़ नहीं होगा, वो आप बाद में भी कभी चाहिए तो रख सकते हो। लेकिन रेंडरिंग के वक्त ध्यान रहे, आपका जितना ये ऊपर का हेडर है उतना ही आपका रेंडर होने वाला है, पूरा नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं इसको हाफ कर दूँ तो हाफ ही रेंडर होगा, पूरा नहीं होगा। तो हमेशा ध्यान रहे, यहाँ पर देखोगे एंटायर टाइमलाइन या इन एंड आउट रेंज, तो आई एंड ओ वाला शॉर्टकट ही है यहाँ पर भी, तो इतना ही रेंडर करके देगा। तो ये आपके ऊपर है। वो यहाँ पर जूमिंग लेवल दिया हुआ है जो कि आपको पता ही है। अगर आप ईयरफोन पहने हुए हैं और आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा है तो ये वाला ऑन कर सकते हो, तो वो गाड़ी का आवाज़ आपको ईयरफोन में आ जाएगा। मुझे नहीं सुनना है क्योंकि बहुत बार एक ही चीज़ सुन चुका हूँ। तो ये मेरा पूरा वीडियो है। अब रेंडर कैसे करना है, जैसे कि यहाँ पर ऊपर आओगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस है। जैसे कि फर्स्ट तो ये रेंडर सेटिंग है, फिर टेप लिखा हुआ है जो कि हार्डवेयर अपना सपोर्ट नहीं करता। फिर यहाँ पर आता है क्लिप्स। अब ये क्लिप्स क्या है, यहाँ पर देखोगे जैसे मैं क्लिप्स दबाता हूँ ये क्लिप्स दिखाई देते हैं। अब ये क्लिप्स ये है, हाँ, जहाँ पर आपके कट सीन्स लगे हुए हैं। ये एक क्लिप है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन्थ, ऐसे सारे क्लिप्स लाइन से लगे हुए हैं। तो टोटल हमारे कट्स है 30 क्लिप्स है अपने पास अभी। अब ये तो अभी सिंपल दिख रहा है आपको कि क्लिप्स है करके। यहाँ पर उनके देखोगे V1, V2, V3 भी लिखा हुआ है, मतलब ये कौन से वीडियो पे रखा हुआ है वो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। थर्ड चीज़, अगर आप कोई इफ़ेक्ट वगैरह यूज़ करोगे वो भी यहाँ पर दिखाया जाता है। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट क्लिप सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और इसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट यूज़ करता हूँ और डिलीवर में आता हूँ, देखोगे यहाँ पर एक ग्रेडियंट आ चुका है, मतलब उसके ऊपर हम लोग ने इफ़ेक्ट्स यूज़ किए। तो ये सब ये इंडिकेट करता है, लेकिन अभी तक हम लोग का ये सब हुआ नहीं है, इसलिए हम लोग इतना ये नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ से आऊँगा रिटर्न कलर पैनल में और यहाँ पर राइट क्लिक करके रीसेट ऑल करके यहाँ पर डिलीवर में आ जाऊँगा कि उसका वो निकल जाए करके। तो यहाँ पर आपको इतना इंडिकेशन मिल जाता है। सेकंड चीज़, यहाँ पर नीचे भी ये लोग ने लिख कर दिया है कि आपका कौन सा फॉर्मेट है। जैसे कि H264 है, मेन है। जैसे कि H264 सब H264 के, क्योंकि पूरा एक ही वीडियो है नॉर्मली, करेक्ट। तो ये था बेसिक कि क्लिप्स यहाँ पर दिखते हैं, यहाँ पर टाइमलाइन दिखती है। अब जैसे मैंने पिछली बार बोला था, आप एक साथ 4-5 टाइमलाइंस भी निकाल सकते हो, तो वो भी हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर कुछ प्रीसेट्स आपको दिए हुए हैं पहले से, जो कि दूसरे सॉफ्टवेयर में आपको नहीं मिलता। मिलते हैं लेकिन इतने नहीं मिलते जितने इसमें मिलते हैं। सबसे पहले H264 मास्टर, मतलब MP4 फॉर्मेट, जो हम लोग अभी निकालते हैं एक्सपोर्ट। H264 हाइपर डेस्क, ये भी वही फॉर्मेट है, सिर्फ एनकोडर इसका अलग हो जाता है, जिसके कारण दोनों में कभी क्वालिटी का फ़र्क आ जाता है तो कभी फ्रेम्स का, ऐसे कह सकते हो, या फिर साइज़ का। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि साइज़ का प्रॉब्लम है। बहुत लोग रेंडर करते हैं और उनका जो साइज़ होता है वो जीबी में आता है। तो इसको आगे आता हूँ। H265 ये रिसेंटली निकला है 22 में। H265 ये इससे भी कंप्रेस करके देगा, MP4 का कंप्रेस वर्जन, लेकिन क्वालिटी गायब होने का डर है, इसलिए हम लोग जल्दी ये यूज़ नहीं करते। उसके बाद YouTube 1080p, जो आपके नॉर्मली डायरेक्टली आप रेंडर करके अपलोड करने के लायक बन जाए वीडियो, वो टाइप का। हाँ, यहाँ से डायरेक्ट अपलोड भी कर सकते हो, वो भी हम देखेंगे। फिर लेकिन ये क्रैक वर्जन है तो नहीं यूज़ कर पाओगे क्योंकि लॉगिन लगता है। जैसे कि आप डाविंसी में जाओगे और यहाँ पर प्रेफरेंस में जाओगे, तो शायद से यहीं पर अकाउंट्स है अपने पास, ये देखो, यहाँ पर साइन अप करोगे तो आप डायरेक्टली यूट्यूब पे यहीं से पब्लिश कर पाओगे। लेकिन प्रॉब्लम मैं यही कहूँगा कि आप अभी तक पे नहीं किए हो सॉफ्टवेयर को, तो चुपचाप नॉर्मल रेंडर निकाल के क्रोम से अपलोड करना, यहाँ से मत करना।
फिर देखोगे ये वीमियो करके एक ऐप है वीडियो एडिटर का, उसके लिए आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो। ट्विटर में भी डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो, टिकटॉक में भी कर सकते हो, प्रेजेंटेशंस के रूप में भी निकाल सकते हो, जैसे कि ये कोई ऐप ही है, गूगल्स के ही रहेंगे। ड्रॉप बॉक्स में भी डाल सकते हो। ये रिप्ले कुछ अलग सा है, मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। IMF करके दिया हुआ है। फाइनल कट प्रो, जैसे कि अभी तक हम सिर्फ वीडियो एक्सपोर्ट कर रहे थे, अभी आप फाइल भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये जो फाइल बनाए हुए है, ये फाइल आप डायरेक्टली फाइनल कट प्रो जो कि एप्पल मैक का सॉफ्टवेयर है उसके लिए आप फाइल एक्सपोर्ट कर सकते हो, जिसमें वीडियो नहीं आएगी, फाइल आएगी। करेक्ट, वही प्रीमियर XML फाइल। आप काम यहाँ पर कर रहे हो और यहाँ से प्रीमियर में लेकर जाना चाहते हो, तो ये सब जो कट्स है वो वापस डालने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर वो खुद ही अरेंज करके दे देगा। जैसे कि बहुत लोग प्रीमियर में काम करते हैं और कलर करेक्शन के लिए डाविंसी में आते हैं, तो कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ गई यहाँ से प्रीमियर में जाना है, तो आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। ऑडियो ओनली, ये मैं बहुत यूज़ करता हूँ। अगर आपको कोई रिंगटोन वगैरह खुद की क्रिएट करनी है तो क्रिएट करो और ऑडियो ओनली पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लो, आपको सिर्फ एक ऑडियो आएगा जो कि आप रिंगटोन वगैरह भी रख सकते हो। कभी कभी हो जाता है, आपने देखा होगा कोई रिंगटोन आपको पसंद आ गई है लेकिन उसका ऑडियो कम है, तो आप यहाँ पर आके उसका ऑडियो बढ़ा सकते हो, जिसे डीबी बोला जाता है, डेसिबल्स। उसके बाद AVID AF AAF, ये भी ऑडियो फॉर्मेट है। और यहाँ पर कुछ प्रो टूल्स दिए हुए हैं जो कि मैंने अभी तक कभी ट्राई नहीं की। कस्टम पे आता हूँ थोड़ी और इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि ये सब तो प्रीसेट्स ही है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आती है फाइल नेम, नाम क्या देना चाहते हो वीडियो को, तो मैं देता हूँ 1 2 3। नाम नहीं आ रहा है, अनलॉक ही है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, शायद से कुछ एक्सपोर्ट क्यों नहीं आ रहा है, नाम चेंज नहीं हो रहा है। प्रॉपर है, ये भी इंडिकेटर चेंज हो गया। क्या पता क्या एरर है, नाम चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पर हो रहा है, हाँ अभी हुआ, क्या पता। तो यहाँ पर मैं 1 2 3 नाम देता हूँ। यहाँ पर लोकेशन पूछा जा रहा है, लोकेशन मैं फ़िलहाल के लिए डेस्कटॉप दे रहा हूँ। और एक चीज़, जिनके पास भी पुराना वर्जन है उनमें आपको रेंडर जो स्पीड होती है वो कम मिलेगी। उसी जगह आप अगर लेटेस्ट वर्जन लेते हो तो उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं सॉफ्टवेयर में, जिसके कारण आपकी स्पीड जो है वो फास्ट रहेगी। टाइम क्या डाला है, पढ़ो वापस। तो यहाँ पर डेस्कटॉप पे आता हूँ मैं, डेस्कटॉप पे फाइल को MOV करके सेव कर देता हूँ। फिर नीचे आओगे तो यहाँ पर देखोगे दो ऑप्शंस है, सिंगल क्लिप एंड इंडिविजुअल क्लिप। एक मिनट, तो जैसे कि यहाँ पर देखोगे, चालू है ना, हाँ। तो जैसे कि यहाँ पर वीडियो फॉर्मेट दिया हुआ है रेंडरिंग 1 क्लिप की इंडिविजुअल क्लिप। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है, सिंगल क्लिप अगर करोगे तो ये जितना भी है वो एक क्लिप में रेंडर होकर आएगा, मतलब एक पूरा का पूरा एक साथ। वही अगर आप यहाँ पर इंडिविजुअल क्लिप पे आते हो तो यहाँ पर देखोगे तो एक एक क्लिप वो निकाल कर देगा आपको। जैसे कि क्लिप में आपने देखे टोटल आपके पास कुछ 38 थे, कुछ 30 क्लिप्स थे, तो वो आपको 30 इंडिविजुअल क्लिप्स निकाल कर देगा। तो ये बहुत कम यूज़ करते हैं लोग,
नॉर्मली हम लोग सिंगल क्लिप ही यूज़ करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देखोगे सिंगल क्लिप अगर आप करते हो तो वो सिंगल क्लिप में निकल के आएगा, और अगर इंडिविजुअल करोगे तो इंडिविजुअली एक एक सिंगल क्लिप आएगी, जो कि आपके पास टोटल अभी 30 क्लिप्स है। करेक्ट। तो यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पर एक्सपोर्ट वीडियो दिया हुआ है। तो नीचे फॉर्मेट, अभी यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मेट्स आपको मिलेंगे। प्रीमियर वगैरह यूज़ कर रहे हो जो कोई भी, उसको और भी फॉर्मेट्स मिल सकते हैं, या फिर कोई कोई जिनका आफ्टर इफेक्ट हो चुका है उनको यहाँ पर अलग से मीडिया एनकोडर भी वो लोग ने यूज़ किया रहेगा, जिसमें वो लोग को और भी पूरी लिस्ट आती है। टोटल 35 फॉर्मेट्स आते हैं अलग अलग। तो जैसे कि फर्स्ट फॉर्मेट यहाँ पर सबसे ऊपर AVI फॉर्मेट है। ये है ऑडियो वीडियो फॉर्मेट, जो कि कॉम्प्रेस्ड नहीं रहता। अगर मैं ये करूँ AVI फॉर्मेट और एक्सपोर्ट कर दूँ, जैसे कि ऐड टू रेंडर क्यू, एंड यहाँ पर जैसे कि लोकेशन मैंने डेस्कटॉप दिया हुआ है, एंड रेंडर ऑल कर देता हूँ, तो इसमें टोटल देखोगे ये स्पीड तो ज़्यादा ही है। नॉर्मली अगर आप दूसरे पीसी में कुछ करोगे, जैसे कि पुराने वर्जन में, तो वहाँ पर आपको स्लो भी हो सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो जैसे कि रेंडर होने के बाद इसकी आप साइज़ अगर देखोगे, जैसे कि रुको साइज़ देखते हैं अपन। हम्म, जैसे कि मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, और सॉरी मैंने इंडिविजुअल क्लिक किया था, तो देखोगे ये इंडिविजुअली 30 क्लिप्स उसने निकाल के दे दिए। तो मैं रिटर्न जाता हूँ सिंगल क्लिप पे, और फिर से रेंडर पे डालता हूँ और रेंडर करता हूँ। तो इस टाइम पिछले से फास्ट हो रहा है। तो इंडिविजुअल नहीं रखना है, सिंगल रखना है, जिससे कि एक ही वीडियो आए, मल्टीपल वीडियोस ना आए। हो गया। तो ये वाला है 123। इसकी प्रॉपर्टीज़ अगर आप चेक करोगे तो टोटल 1.20 GB आएगी। तो AVI क्यों निकालते हैं? सबसे पहली चीज़, AVI ऐसा फॉर्मेट है जिसमें आपकी वीडियो क्वालिटी जो होती है वो डाउन भी नहीं होती, उसका जो एनकोडिंग सिस्टम होता है वो भी कम नहीं करता, कॉम्प्रेस नहीं करता, जिससे कि आपकी पूरी वीडियो जो है वो हाई क्वालिटी रहती है और पूरी प्रॉपर, मतलब आप उसे बाद में किसी सॉफ्टवेयर में भी लेकर जाओगे, एडिट करोगे, तो आपको वही आउटपुट वापस मिल सकता है। जैसे कि ये बिना कॉम्प्रेस के वीडियो होती है AVI फॉर्मेट, इसलिए ये इतना हैवी रहता है। वही अगर मैं चेंज करूँ सीनियन वगैरह, जैसे कि सीनियन एक कैमरा का ही है, जिसमें आपको थोड़ा सा अलग सा फीचर मिलेगा। DCP, DPX, EXR, ये सब कैमरा फॉर्मेट्स है। जैसे कि मैंने आपको ये वाला बताया था HD कैमरा, या फिर HD TV। अपन ने दो कैमरा की 3 कैमरास देखे थे। जैसे कि सेटिंग में मैं जाता हूँ, यहाँ पर डीवी कैमरास, सॉरी डीवी और HDV, ये दो कैमरास फॉर्मेट हम लोग ने देखे थे। इसके ये फॉर्मेट्स है, ये चारों फॉर्मेट। तो इसमें भी आप निकाल सकते हो। आप अगर कोई छोटी क्लिप एडिट कर रहे हो तो GIF फॉर्मेट में भी निकाल सकते हो। GIF, इसमें एक ही फॉर्मेट दिया हुआ है GIF। ऐसे तो आपको दो फॉर्मेट्स आते हैं, GIF और GIF एनिमेटेड। जैसे कि एक होता है, आपने व्हाट्सएप पे देखा होगा, एक होता है आपने चैट ओपन करते ही डायरेक्टली एनिमेशन स्टार्ट हो जाता है, और सेकंड होता है जो कि मतलब आपको ओपन करना पड़ता है, वो क्लिक करके वो एनिमेट स्टार्ट होता है। तो जो क्लिक करके होता है वो होता है GIF, और एक होता है एनिमेटेड। ये देखो यहाँ पर ऑप्शन इन्होंने दिया है, एक होता है एनिमेटेड जो कि डायरेक्टली एनिमेट होता है। यहाँ पर एक और आता है IMF, JPG, JPEG 2000, MJ2। ये जो चार फॉर्मेट्स हैं, ये सब फ्रेम्स के फॉर्मेट्स हैं। जैसे कि अगर मैं द ये कुछ मेरा 58 सेकेंड का है, तो 58 मल्टीप्लाई बाय मैं 30 करूँगा, क्योंकि मेरा 30 का सिक्वेंस मतलब ये है फ्रेम साइज। तो एक सेकंड में 30 फ्रेम हो गए। ऐसे 3 6 18, मतलब कुछ 1800 फ्रेम्स का ये है पूरा टोटल वीडियो, 1800। तो 1800 फोटोज वो निकाल कर देगा मुझे। जैसे JPG, JPG 2000, MJ2, ये चारों फॉर्मेट, ये चारों के चारों फॉर्मेट आपको फ्रेम्स निकाल कर देते हैं, पूरा वीडियो नहीं। उसके बाद नीचे आता हूँ,
यहाँ पर MKV फॉर्मेट दिया हुआ है, MP4 फॉर्मेट दिया हुआ है। अब अगर आप कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो तो यहाँ पर MP4 की जगह पर आपको H264 लिख कर देते हैं, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम ही है। और MKV भी वीडियो फॉर्मेट ही है, तो आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि MKV जो फॉर्मेट है वो कभी कभी रेंडरिंग के वक्त क्रैश होता है, और कभी कभी क्रैश ना होने के बावजूद वीडियो के बीच में कभी कभी ब्लैकआउट आता है, तो वो चीज़ आपको थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो मैं प्रीफर करूँगा MP4 निकालने के लिए। तो MP4 तो हम अभी निकालने ही वाले हैं, तो अभी भी निकाल ही लेते हैं। जैसे कि MP4 मैं कुछ सेटिंग चेंज नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली रेंडर कर रहा हूँ। ओके, मैंने कोई ऐड नहीं किया है, तो ऐड टू और रेंडर। अब ये भी एक देख लेते हैं इसकी साइज़ कितनी आती है वो। सबसे छोटी रहती है MP4 की। और MP4 में भी आप कुछ छोटे मोटे चेंजेस करके उसकी क्वालिटी और मतलब क्वालिटी हाई और साइज़ कम कर सकते हो। जैसे कि ये MP4 है, अभी ये देखोगे 148 MB की आई है पूरी वीडियो। इसको मैं 20-30 MB तक भी ला सकता हूँ, लेकिन उसमें उसकी क्वालिटी डाउन हो सकती है, तो वो भी देखेंगे हम कैसे कर सकते हैं। उसके पहले फॉर्मेट्स ही देख लेते हैं कितने हैं। देखोगे MP4 में H264 और H265 दो ऑप्शन है, तो दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद MX, MXF, PNG फॉर्मेट सेम JPG फॉर्मेट की तरह ही है। ये जो दो फॉर्मेट्स हैं और ये थर्ड फॉर्मेट, ये भी सेम JPG की तरह ही है, आपको अलग अलग फॉर्मेट्स निकाल के देते हैं। जैसे कि मुझे तो आइडिया नहीं है कि कौन सा किस में यूज़ होता है, लेकिन इसमें जो IMF फॉर्मेट है वो यूज़ होता है फाइनल कट प्रो में, जिसमें आपको एक सीक्वेंस मतलब निकल के मिलती है जो आप फाइनल कट प्रो में एडिट कर सकते हो। सेकंड, जो TIFF फॉर्मेट होता है ये आफ्टर इफेक्ट्स में यूज़ होता है, जिसमें आप आफ्टर इफेक्ट में इंपोर्ट करके उसके ऊपर काम कर सकते हो। थर्ड, यहाँ पर एक और फॉर्मेट मुझे पता है जो कि PNG और JPG जो होता है वो भी हम लोग आफ्टर इफेक्ट में लेकर जाते हैं, अगर हम लोग को, या फिर फोटोशॉप में भी लेकर जाकर कुछ फोटोज़ एडिट करके आप रिटर्न उसका सीक्वेंस रेडी कर सकते हो। जैसे कि आपको पता होगा, ये अगर डिब्बा मुझे निकालना है और ये आ रहा है कुछ 15-20 फ्रेम पर, 20 फ्रेम तक, तो मैं क्या करता हूँ, इस क्लिप को एक्सपोर्ट करूँगा सीक्वेंस में, फिर वो JPG PNG कुछ भी हो, फिर फोटोशॉप में उसका जो ये होता है कंटेंट अवेयर वगैरह, उससे मैं वो निकाल दूंगा और फिर रिटर्न यहाँ पर उसे इंपोर्ट करूँगा। तो किसी भी वीडियो की चीज़ को निकालने के लिए ऐसे यूज़ किया जाता है, इसका कोई डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रहे। आफ्टर इफेक्ट में भी यही सब यूज़ होता है। तो नीचे आता हो रिटर्न, और एक आता है क्विक टाइम। क्विक टाइम आप नॉर्मली भी निकाल सकते हो, जैसे कि ये कुछ आपको MOV फॉर्मेट निकाल कर देता है, इसकी भी साइज़ थोड़ी बड़ी रहती है, लेकिन मैक्सिमम पर्पस के लिए क्विक टाइम हम वीडियो के लिए नहीं निकालते, तो ट्रांसपेरेंट वीडियो के लिए निकालते हैं, जो कि इसमें भी निकलता है, जो कि हम लोग के फ्यूजन चैप्टर में आता है, इसमें नहीं। ये शायद से हो गया, ये देखो MOV फॉर्मेट 148 MB, 148 MB, और ये है 1.20 GB, ऐसा कुछ। तो क्लियर, तो ऐसा कुछ है। तो जैसे कि ये सब तो हो चुका, तो क्विक टाइम हम ट्रांसपेरेंट वीडियो के लिए निकालते हैं, नॉर्मल वीडियो के लिए नहीं। और वो भी वीडियो जो है निकालेंगे क्विक टाइम में, वो प्ले सिर्फ क्विक टाइम प्लेयर में ही अच्छा होगा। अगर मैं नॉर्मली प्ले करूँगा तो वो बहुत लैग होता है वीडियो, MOV फॉर्मेट। तो ऐसे कुछ फॉर्मेट्स हैं, तो इसमें आप जो चाहे वो यूज़ कर सकते हो। मैं नॉर्मली H264 जो कि MP4 होता है वही यूज़ करता हूँ। अब सेकेंड चीज़ आती है, ये सब मैं क्लोज कर रहा हूँ। यहाँ पर नीचे आओगे तो आप वीडियो एक्सपोर्ट करते वक्त भी उसकी क्वालिटी चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आपको कौन सा एनकोडर यूज़ करना है, AMD
नेटिव या फिर ऑटो। हमेशा ऑटो पर ही रखो। क्यों? क्योंकि जब वो रेंडरिंग स्टार्ट करता है वो खुद ब खुद जो अच्छा पड़ेगा वो लेकर काम शुरू कर देता है। सेकेंड, नीचे आता हूँ, यहाँ पर नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन दिया हुआ है, ये बंद रखना है। क्यों? क्योंकि हम लोग ने ये कोई फाइल ऑनलाइन कनेक्ट नहीं की है, जैसे कि क्लाउड सर्वर वगैरह। अगर आप यहाँ पर आओगे तो ये देखोगे नेटवर्क, तो ये आपको बंद रखना ही है क्योंकि यूज़ तो होने वाला है नहीं वो। सेकेंड चीज़, नीचे आओगे, यहाँ पर रेजोल्यूशन दिया हुआ है। रेजोल्यूशन में यहाँ पर अलग अलग फॉर्मेट्स है वापस से, और सारे जो है अलग अलग रेशियो में भी है। तो ध्यान रहे, अपना जो है वो 6:9 का रेशियो है, 6:9। जैसे कि ऐसा 6 है, ऐसा 9 है। ओके, हाँ, 6:9 है, 16:9 है, सॉरी। तो आप इसी वीडियो को 2K पे भी निकाल सकते हो, और इसी वीडियो को आप 4K पे भी निकाल सकते हो। कहा गया 2K एंड 1920x1080 के 4K मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोग को, जैसे कि अल्ट्रा HD वगैरह भी है। तो इसमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। और एक चीज़, ये जो अब एक्सपोर्ट निकालोगे, इसमें आपके वीडियो को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, जो क्वालिटी है वही निकलेगी। क्यों? क्योंकि आपकी वीडियो है 1920 और आप निकालोगे 8K 4K पर, तो वीडियो की क्वालिटी एनहेंस नहीं होने वाली। वो सिर्फ क्या मदद करेगा, जब आप यूट्यूब पे डालने जाते हो तो आपका वीडियो के जो ऑप्शंस होते हैं, आपने कभी कभी ट्राई किया होगा, अगर यूट्यूब पे नीचे जो ऑप्शंस होते हैं, हाँ, सिर्फ ऑप्शन ऐड होगा, बाकी कुछ नहीं होने वाला। जैसे कि दिखा देता हूँ एक बार कि वो भी डाउट क्लियर हो जाए। कोई भी वीडियो अगर आप प्ले करने जाओगे तो यहाँ पर सेटिंग में जो ऑप्शंस आते हैं 720 1080, यहाँ पर सिर्फ 4K और 8K आ जाएगा, क्वालिटी वही रहने वाली है, चेंज नहीं होगी। तो ये सिर्फ एक बोलते हैं ना कि हाँ, दिखाने के दांत अलग खाने के अलग, उस टाइप का है कि आपको सिर्फ वो ऑप्शन वहाँ पर मिल जाएगा, क्वालिटी पे फ़र्क नहीं पड़ना। लेकिन वही अगर आप कम करोगे तो क्वालिटी कम होगी। तो कम भी मत करना, ज़्यादा भी मत करना, जितना है उतना ही करो, 1920 1080। वर्टिकल रेजोल्यूशन करोगे तो वीडियो वर्टिकली बन जाएगी, यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन एक्सपोर्टिंग में वो वर्टिकली आएगी। तो फिलहाल ना यूज़ करें। फ्रेम रेट चेंज नहीं करना है, जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन भी नहीं है चेंज करने का। नीचे आते हैं क्वालिटी। यहाँ पर क्वालिटी जो होती है वो ऑटो बेस पर रखते हैं हम लोग, जैसे कि कभी कभी एनकोडर जो होता है वो ऑटो पर आपको साइज नॉर्मल करके दे देगा, लेकिन अगर आप ये एनकोडिंग प्रोफाइल हाई कर दोगे तो वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्रेस करने की कोशिश करेगा, और जितना वो कॉम्प्रेस करने की कोशिश करेगा उतना ही आपकी फाइल जो है वो क्रैश होने के पॉइंट पर आ जाएगी। तो यहाँ पर भी ऑटो ही रखो, आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड, नीचे आओगे तो यहाँ पर की फ्रेम्स जो है वो मेरे एवरी 30 फ्रेम्स पर ही रहते हैं, जैसे कि 30 फ्रेम्स पर वो चेंज कर रहा है, तो इसका भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे बड़ी बात, यहाँ पर अगर नीचे आओगे तो यहाँ पर KB पर सेकेंड लिखा हुआ है, टारगेट बिल एंड पीक बीट रेट। यहाँ पर दो बीट रेट आते हैं, जैसे कि एक टारगेट और एक पीक। इसका होता क्या है काम? इसका काम ये होता है कि ये जो क्वालिटी है, जैसे कि आपको पता ही होगा, जितनी भी वीडियोस होती है वो किलोबाइट्स के हिसाब से ही स्पीड भी पकड़ती है। अगर आपको नॉर्मल क्वालिटी चाहिए जैसे 1920x1080, तो ये तो मेरी निकली है। प्लस अगर आप उसके डिटेल्स में जाओगे तो यहाँ पर नीचे आओगे, देखोगे यहाँ पर 20,000 बिट रेट है इसका, डेटा रेट एंड टोटल बाय रेट और फ्रेम रेट, ऐसे 3 रेट्स अलग अलग दिए हुए। तो 20,000 ऐसे कुछ दिया हुआ है, इसलिए इसकी क्वालिटी जो होती है वो भी स्मूथ और उसकी स्पीड भी प्रॉपर रहती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कुछ मस्ती करूँ, जैसे कि टारगेट बीट रेट में 20,000 का 10,000 कर देता हूँ, या फिर पहले 5 ही कम करते हैं, 15,000, और फिर यहाँ पर जो 30 है उसे 20 कर देता हूँ, और अब मैं इसे रेंडर करूँ, देखोगे उसने कुछ रिप्लेस करने के लिए पूछ रहा है, मतलब नाम सेम है मेरा,
तो यहाँ पर मैं नाम चेंज कर देता हूँ, ऐड टू रेंडर क्यू एंड रेंडर। अब क्वालिटी वगैरह वही रहेगी, सिर्फ डिफरेंस ये होगा साइज में। हाँ, स्मूथनेस, क्वालिटी सब कुछ सेम रहेगा, डिट्टो कॉपी। लेकिन फ़र्क सिर्फ उसके साइज में होने वाला है, बाकी कहीं पर नहीं। जैसे कि ये वाला है प्रॉपर्टी, 111 MB हो गई। हम्म। हाँ, जैसे कि अगर ये प्ले करूँ, सॉरी ये एमओवी फॉर्मेट है, ये थोड़ा स्लो चलने के इस पर है, लेकिन मेरे पास क्विक टाइम है इसलिए चल जाएगा। तो ये कुछ ऐसी है वीडियो, क्वालिटी वगैरह, और ये भी वैसे ही रहेगी। क्लियर? तो सेम रहेगी, लेकिन और कम करते हैं, 10,000, 20,000। ऐड टू रेंडर क्यू, रिप्लेस करूँगा इस बार मैं, क्योंकि हमेशा अलग अलग नहीं बना सकता मैं। तो रिप्लेस करेंगे तो हमें आइडिया भी रहेगा कि किसका देखना है। हो गया। इसकी भी क्वालिटी सेम ही है, लेकिन इसकी साइज़ अब और कम हो गई रहेगी, 74 MB। इसको एक और बार कम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे कि इसको मैं 15,000 कर देता हूँ। जैसे कि 20,000 का मैंने 10,000 किया था, 30,000 का 15,000 लास्ट। और ये वीडियो है मेरा कुछ 1 मिनट तक का ही है। तो 1 मिनट का वीडियो अगर मेरा कुछ 50 MB तक भी आ रहा है तो भी ज़्यादा ही है क्वालिटी के हिसाब से, लेकिन उसकी क्वालिटी ड्रॉप डाउन नहीं होती, ये फ़ायदा है। और भी सॉफ्टवेयर्स आते हैं और कॉम्प्रेस करने के लिए, जैसे कि हैंड ब्रेक वगैरह भी है, वो भी आप यूज़ करने की कोशिश कर सकते हो, ऑनलाइन मिल जाएगा। आप 74 ही है। और छोटा करते हैं, ये मैक्सिमम क्या करता है ना, कंप्रेसिंग की क्वालिटी पूरा दबा देता है, मतलब वीडियो की पूरी साइज जितनी हो सकती है उतनी। लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा आप करने की कोशिश करते हो तो लास्ट में ये आपकी वीडियो की क्वालिटी डुबा देता है। इसका यही एक फ़र्क है। चेक करते हैं, 38 MB लास्ट। इसमें भी क्वालिटी डाउन हुई है क्या, देखते हैं। नहीं, लेकिन देखोगे थोड़ा पैचेस शुरू हो चुके हैं यहाँ पर, मतलब थोड़ा ग्रेडियंट कलर में ये काम करता है। अगर देखा जाए तो कलर का जो बिट रेशियो रहता है उसमें ये चेंजेस करता है। तो जो आपकी वीडियो पूरी एचडी क्वालिटी रहती है उसमें भी नॉइज़ आना शुरू हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा कम मत करो, जैसे कि 38 MB भी बस है, और कहीं पर भी सेंड भी हो जाएगी। लेकिन अगर आप कुछ ज़्यादा ही बड़ी वीडियो बनाते हो वगैरह, तो उसके लिए हम सेकंड ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं, H264। यहाँ पर भी 20,000 का मैं 10,000 कर देता हूँ, और यहाँ पर 15,000 कर देता हूँ। ऐड टू रेंडर क्यू, रिप्लेस करता हूँ। अब इसका ट्राई करते हैं, H265 पे कम करता है कि बढ़ाता है। डेस्कटॉप, प्रॉपर्टीज, MP475, क्वालिटी मतलब साइज़ बढ़ा दी इसने, सेम सेटिंग में भी। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो आपको अभी तक क्या क्या बनाना है, तो सबसे पहली चीज़, जितने अभी अपने लेक्चर्स हुए हैं उसमें आपको हम्म, एक ट्रेलर बनाना है। फिर वो ट्रेलर आपको, एक जो ट्रेलर रहेगा वो मर्ज करके बनाना है। अब मर्ज करके क्या मतलब, जैसे कि
अलग अलग मूवीज़ के सीन जॉइंट करके एक न्यू मूवी बनाना, ट्रेलर बनाना। जैसे कि सब हॉरर मूवीज़ के सीन उठा लिए मैंने और एक रेडी कर दिया सीन, मतलब एक ट्रेलर रेडी कर दिया। तो एक ट्रेलर ऐसे टाइप में बनाना है और एक ट्रेलर सेम मूवी के सीक्वेंस के साथ बनाना है। जैसे कि मैंने पिछले टाइम बोला था, क्रिश क्रिश 3, अब क्रिश 4 निकलेगा, ऐसे टाइप का। तो वो आपके ऊपर है, आप कैसे बनाते हो। तो ये 2 ट्रेलर का काम है आपके पास। अगर ट्रेलर नहीं बनाने हैं, तो ये मैं डिवाइड कर सकता हूँ टोटल 10 में। या तो 2 ट्रेलर बनाओ या तो 10 शॉर्ट्स बनाओ। अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हो, क्योंकि मेहनत उतनी ही लगेगी। अगर 2 वीडियो नहीं बनाना है तो 10 शॉर्ट्स बनाओ। अब वो शॉर्ट्स कोई भी हो सकते हैं, मीम पेज वाले बना सकते हो, कॉमेडी वाले बना सकते हो, शॉर्ट्स में भी ट्रेलर्स आते हैं कभी कभी, उस टाइप के भी बना सकते हो।